ये काल चक्र अनंत है, हर युग इसका साक्षी बनता। धर्मा की ध्वनि गूंजती, अस्तित्व की कथा कहती। गहराइयों में छुपे ज्ञान की ये सनातन कथा है। अमृत कलाश से झलकती ये सनातन कथा है। जय जय हो हे गौरीनाथ, दीजिए हमको अपना साथ। सनातन कथा टाइमलेस लेगेसी, सनातन कथा डिवाइनली। अब वह क्षण उपस्थित हुआ जब परम इच्छा से सृष्टि के विस्तार का क्रम आरंभ होने वाला था। ब्रह्मा जी उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे और अपने कर्तव्य को समझ चुके थे। अब उनके सामने था उस महान सृष्टि को प्रकट करने का कार्य जो अभी तक अव्यक्त रूप में स्थित थी। हे परम प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सृष्टि के कार्य का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार इस जगत के विस्तार का कार्य आरंभ करता हूँ। ब्रह्मा जी ने अपने ध्यान को उस परम सत्य में स्थिर किया और उसी दिव्य शक्ति के आश्रय से सृष्टि के विस्तार का क्रम प्रारंभ हुआ। सबसे पहले उन्होंने उस व्यवस्था का चिंतन किया जिसके द्वारा यह जगत अपने नियमों के अनुसार संचालित हो सके। हे ब्रह्मा, स्मरण रखो, यह सृष्टि केवल रूपों का समूह नहीं है। यह कर्म, समय और धर्म की व्यवस्था है। तुम्हारा कार्य है सृजन करना और इस सृजन में ज्ञान का प्रकाश बनाए रखना। हे नारायण, आपकी आज्ञा मेरे लिए मार्ग है। मैं इस महान कार्य को आपकी इच्छा के अनुसार पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और इसी प्रकार सृष्टि के विस्तार का प्रथम अध्याय आरंभ हुआ। अभी अनंत शून्य में लोकों का निर्माण होना बाकी था, जीवन का प्राकट्य होना बाकी था और समय की महान यात्रा को आगे बढ़ना बाकी था। वह समय आ चुका था जब अनंत शांति में छिपी हुई सृष्टि अपने स्वरूप को प्रकट करने वाली थी। जिस जगत का अस्तित्व अभी केवल परम इच्छा में था, अब वही धीरे धीरे आकार लेने लगा। परम नारायण की इच्छा से प्रकृति में गति उत्पन्न हुई। जो पहले अव्यक्त था वह व्यक्त होने लगा। जो पहले केवल संभावना थी वह सृष्टि का रूप लेने लगा। सृष्टि के विस्तार का कार्य अब आगे बढ़ चुका था। परम नारायण की इच्छा से ब्रह्मा जी को सृजन का दायित्व प्राप्त हुआ था। अब उनके सामने था इस विशाल जगत को जीवन और व्यवस्था प्रदान करने का महान कार्य। ब्रह्मा जी ने ध्यान में स्थित होकर अपने भीतर स्थित दिव्य ज्ञान को प्रकट किया और उनके संकल्प से अनेक महान शक्तियों का प्राकट्य हुआ जो आगे चलकर सृष्टि के विस्तार का आधार बनी। सबसे पहले ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए 4 महान महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ज्ञान, वैराग्य और तप के प्रतीक थे। हे पुत्रों, सृष्टि के विस्तार में अपना योगदान दो और ज्ञान के प्रकाश को संसार में फैलाओ। लेकिन उन कुमारों का मन सांसारिक विस्तार में नहीं लगा। उन्होंने परम सत्य के ज्ञान और तप के मार्ग को चुना। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि के विस्तार के लिए और भी शक्तियों की आवश्यकता है। तब ब्रह्मा जी के संकल्प से महान ऋषियों का प्राकट्य हुआ जिन्हें प्रजापति कहा गया। इन प्रजापतियों का कार्य था सृष्टि के विस्तार को आगे बढ़ाना। इनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों का वर्णन मिलता है।
इन दिव्य ऋषियों ने आगे चलकर सृष्टि के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हे ऋषियों, तुम्हारे माध्यम से ज्ञान, धर्म और जीवन की परंपरा आगे बढ़ेगी। तुम सृष्टि में संतुलन और मर्यादा की स्थापना करना। इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा केवल पदार्थों की नहीं, बल्कि ज्ञान, तप और धर्म की भी रचना होने लगी। सृष्टि अब धीरे धीरे जीवंत स्वरूप लेने लगी थी। लेकिन अभी मानव जीवन की स्थापना और संसार की आगे की व्यवस्था का महान अध्याय शेष था। सृष्टि के विस्तार का क्रम अब आगे बढ़ चुका था। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किए गए दिव्य आर्ष अब इस महान व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। ये केवल आर्शीय नहीं थे, ये सृष्टि के ज्ञान, तप और मर्यादा के आधार स्तंभ थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों और महान ऋषियों के प्राकट्य के बाद सृष्टि के विस्तार का कार्य आगे बढ़ने लगा। ऋषियों ने ज्ञान, तप और धर्म की परंपरा को स्थापित किया। अब ब्रह्मा जी के सामने था जीवों की उत्पत्ति और प्रजा के विस्तार का महान कार्य। सृष्टि की गति को आगे बढ़ाने के लिए अब ऐसे प्राणियों की आवश्यकता है जो इस जगत में जीवन की धारा को विस्तृत कर सकें। ब्रह्मा जी के संकल्प से दक्ष प्रजापति को सृष्टि विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य प्राप्त हुआ। हे पितामह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। प्रजा के विस्तार का कार्य करूंगा। हे दक्ष, तुम्हारे द्वारा सृष्टि की अनेक धाराएं आगे बढ़ेंगी। धर्म और नियम के अनुसार जीवन का विस्तार करना। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि विस्तार के कार्य को स्वीकार किया। उनके माध्यम से आगे चलकर अनेक वंशों और प्राणियों का विस्तार हुआ। सृष्टि अब धीरे धीरे एक विशाल परिवार का रूप लेने लगी थी। इसी क्रम में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न शक्तियों से आगे सृष्टि में अनेक दिव्य परंपराओं का विस्तार हुआ। अब कथा उस चरण की ओर बढ़ रही थी जहां मनुष्य, जीवन और पृथ्वी पर जीवों के विस्तार का क्रम प्रारंभ होता है। सृष्टि का विस्तार अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। दिव्य शक्तियों और ऋषियों के प्राकट्य के बाद अब पृथ्वी पर मानव जीवन की स्थापना का समय आया। सृष्टि की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अब ऐसे जीवों की आवश्यकता है जो कर्म, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलकर इस संसार को आगे ले जाएं। इसी उद्देश्य से मैं मानव सृष्टि का आरंभ करता हूं। ब्रह्मा जी के संकल्प से वे प्रथम मनु कहलाए, जिन्हें मानव जाति की व्यवस्था का दायित्व प्राप्त हुआ। हे पितामह ब्रह्मा, आपकी कृपा से मुझे यह महान दायित्व प्राप्त हुआ है। मैं इस पृथ्वी पर धर्म और मर्यादा के अनुसार जीवन व्यवस्था स्थापित करूंगा। मनु के साथ शतरूपा का प्राकट्य हुआ। वे मानव जीवन की प्रथम माता के रूप में जानी गई। हे प्रभु, यदि यह सृष्टि की सेवा का कार्य है तो मैं पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगी। हे मनु और शतरूपा, तुम दोनों के माध्यम से मानव जीवन का विस्तार होगा। धर्म, सत्य और मर्यादा को आधार बनाकर इस पृथ्वी पर जीवन की धारा को आगे बढ़ाना। हे पितामह, आपकी आज्ञा मेरे लिए मार्ग है। मैं इस संसार में व्यवस्था और धर्म की स्थापना का प्रयास करूंगा। और इस प्रकार मानव जीवन के विस्तार का प्रथम अध्याय आरंभ हुआ। पृथ्वी अब केवल तत्वों का समूह नहीं रही थी, वह कर्म और जीवन की भूमि बनने लगी थी। यह पृथ्वी अब हमारे कर्मों की भूमि होगी। यहाँ जीवन होगा, ज्ञान होगा और धर्म की परीक्षा भी होगी। मनु और शतरूपा के माध्यम से मानव वंश का विस्तार आगे बढ़ने लगा और इसी के साथ पृथ्वी पर मानव सभ्यता की यात्रा प्रारंभ हुई। सृष्टि का विस्तार आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा जी के द्वारा रचना का कार्य आगे बढ़ रहा था और महादेव अपनी दिव्य शक्ति से संतुलन बनाए हुए थे। लेकिन इस संपूर्ण व्यवस्था के पीछे एक ऐसी परम शक्ति थी जो समस्त सृष्टि का पालन कर रही थी। वह परम शक्ति थे भगवान विष्णु, जो अनंत क्षीर सागर में योग निद्रा में स्थित होकर समस्त जगत की गति को संचालित करते थे। यह सृष्टि मेरी इच्छा से प्रकट हुई है और इसका संरक्षण भी मेरी ही जिम्मेदारी है। जब तक धर्म और सत्य इस जगत में विद्यमान रहेंगे, सृष्टि अपने मार्ग पर चलती रहेगी। हे प्रभु, यह जगत निरंतर परिवर्तनशील है। जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं। आपकी कृपा ही उन्हें मार्ग प्रदान करती है।
हे लक्ष्मी, प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है। मेरा कार्य है धर्म की रक्षा करना और संतुलन बनाए रखना। भगवान विष्णु केवल एक देव स्वरूप नहीं थे, वे सृष्टि के पालन और संरक्षण के आधार थे। जब जब संसार में असंतुलन बढ़ता, तब तब वे धर्म की रक्षा के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते। जहां धर्म की हानि होगी, वहां मैं अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होऊंगा। और इसी दिव्य संकल्प के साथ आरंभ हुई भगवान विष्णु के उन महान रूपों की यात्रा, जिन्हें संसार विष्णु के अवतारों के नाम से जानता है। इस प्रकार सृष्टि के आरंभ से लेकर जीवन के विस्तार तक की यह दिव्य यात्रा आगे बढ़ी। ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ, ऋषियों और प्रजापतियों के माध्यम से ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई, और मनु तथा शतरूपा के माध्यम से मानव जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। लेकिन यह तो केवल इस महान कथा का आरंभ है। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे स्वयंभू मनु और शतरूपा के वंश की महान गाथा और पृथ्वी पर धर्म तथा मानव व्यवस्था की स्थापना की कथा। यह यात्रा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान, धर्म और जीवन के रहस्यों की यात्रा है। जुड़े रहिए सनातन कथा के अगले अध्याय के साथ। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया अपना प्रेम और सहयोग अवश्य प्रदान करें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दिव्या दृष्टि जय मां सरस्वती को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों तक शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए नई कथाएं और ऐसी ही दिव्य प्रस्तुतियां आपके लिए लाने की प्रेरणा बनता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह पहला अध्याय कैसा लगा। मिलते हैं सनातन कथा के अगले अध्याय में। जय सनातन संस्कृति।